हे गाइस, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज की वीडियो में दिखाऊंगा बिग बॉस एपिसोड 13 का रिव्यू, जहां पे मुनव्वर और आयशा खान का होता है आमना सामना। और आयशा खान अपने गुजरे हुए बातों को मुनव्वर के सामने टोट की तरह मारते हैं और मुनव्वर भी अपनी बातों को आयशा खान के सामने रखते हैं। और वहाँ पे दोनों के बीच में बात आ जाती है निंजल की, जो इनकी मुनव्वर फारूकी की गर्लफ्रेंड है, वो उनकी भी बात आती है। और बहुत सारी बातें आयशा खान मुनव्वर के सामने रखती हैं। एक बिग बॉस के शो पे पहली बार ऐसा हुआ कि कोई एक्स वाइफ सामने आके और अपनी बीती हुई कल को सामने रख रही है, और निंजल की और उनके भी कितने गर्लफ्रेंड थे उसकी बातें सामने रख रही है। मैं आपको एपिसोड के एक एक बातों को आपके सामने रखता हूँ और एपिसोड आपके सामने देख के करता हूँ। अब देखते हैं आगे क्या मुनव्वर फारूकी और आयशा खान का क्या आमना सामना होता है। कैसा रहा पिछला हफ्ता? पिछला हफ्ता ठीक रहा, लेकिन आपने कुछ मुनव्वर को बिग बॉस रूम में बुलाते हैं और वहाँ पे उनके सामने शतरंज का गेम होता है और उसके सामने मुनव्वर को बैठने को बोलते हैं बिग बॉस। आगे का मैं आपको बताता हूँ। रियलिटी चेक आपने दिया और बहुत बड़ा रियलिटी चेक भाई ने दिया, और उस पर बिग बॉस पूरा काम कर रहा हूँ। क्या काम कर रहे हैं? बस फिगर आउट कर चुका हूँ कि मुझे क्या करना है। क्या क्या फिगर आउट किया है? मैंने बस ये फिगर आउट कर लिया है कि जो अभिषेक की गलतियाँ जो मैं छुपा लेता था या शायद अनदेखी कर देता था, और इसके अलावा मनारा से मुझे बहुत ही अजीब वाइब आती है और मैं उस चीज़ को अब एंटरटेन नहीं करना चाहता ज़रा भी। सलमान खान ने आपको जो बताया उससे आप क्या समझे? यही समझा कि मैं कम इंटरेस्ट दिखा रहा हूँ, ठंडा दिख रहा हूँ, लेट गो बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, बोल रहा नहीं हूँ लोगों को अगर वो गलत होते हैं तो, और अपने तक ही रखता हूँ चीज़ें। बिल्कुल गलत। सर यही समझ आया बिग बॉस। अब यहाँ वाला सलमान खान ने आपको जो बोला ना वो ये था कि आप नॉन कमिटेड हैं। हाँ, चीज़ों को अधूरा छोड़ देता हूँ। मतलब ये है कि आप किसी भी चीज़ को पूरा नहीं करते हैं। अभी की बात कर लीजिए, ये बताने के लिए आप कितना एफर्ट कर रहे हैं, अपने आप में कितना चेंज ला रहे हैं। आपने जो 2 उदाहरण दिए वो भी अपने दोस्तों के ही दिए। बिग बॉस के एक वीकेंड के बाद सलमान खान ने जो मुनव्वर को बोला था और मुनव्वर को ये भी कहा था कि अगर जो आप इस समय एपिसोड बिग बॉस से बाहर हो जाते हैं तो बिग बॉस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिग बॉस के स्टोरी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी बात को बिग बॉस और मुनव्वर फारूकी के बीच में बात हो रहा है और मुनव्वर फारूकी उसी चीज़ को बता रहे हैं कि वो इस बात को लेकर क्या समझे और क्या अपने आप में सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट शो जीत गए, फिर जेलस वाला पॉइंट है भाई हम लोग जीते तो शी इज थिंकिंग दैट वी आर जेलस। हाँ, बोले तुमको तो बहुत प्रॉब्लम हुई थी। हमारे ओपन की है रिंकू मैम। हमारे जीने से तो तुमको बड़ी प्रॉब्लम हुई। अरे वो माइक्रोवेव में बनानी थी। आई डोंट नो। हाँ मैंने बजाई। नहीं बनाते आ रही अरुण भाई, मुझे नहीं आती, पूरे बाहर गिर जाती, गड़बड़ कर देती हूँ। और यहाँ अरुण भैया और उनके बीच में बैगन बनाने के लिए लफड़ा हो रहा है। बैगन, अरुण भैया हर बातों में बैगन की बातें करते हैं और बैगन बनाने के टाइम आया तो उनको कोई बैगन की भाजी नहीं बना के दे पा रहा है। अरुण भैया भी एक इंटिक आदमी है, इंटिक की तरह बातें करते हैं। उनके झगड़े में ज़्यादातर भाजी सब्जियों के ही नाम होते हैं, बैगन, गाजर, मूली, इसी सब के बात होते रहते हैं। एक बर्तन में नाते कोई नहीं, फट से बन जाएगी। 5 मिनट बना ले फटाफट। 5 मिनट में जल्दी 15 मिनट लगेंगे। 15 मिनट। अरे यार मत करो, हमारे टाइम कम होगा। अरे कोई बात नहीं, मेरे को यार बनानी थी चाय। तो माइक्रो में बना। नहीं बन रही मुझसे माइक्रो में भाई, पूरी चाय बगड़ जाती है, नीचे आ जाती है। मुझे जो फीडबैक मिला है वो, उसके बाद मेरे अंदर लोग भी बात कर रहे घर में कि बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है, तो मैं फिगर आउट कर रहा हूँ और एवरीडे कर रहा हूँ बिग बॉस। और सलमान खान ने जो आपसे कहा था ना, वो उन्होंने ये नहीं कहा था कि आप सबको एक बराबर तौलिए। और दूसरी बात क्या कही थी कि रिश्ते हैं तो निभाइए। पर यार ये तुम लोग गलत कर रहे हो। सलमान खान की बातें और मुनव्वर फारूकी को, जो सलमान खान ने मुनव्वर फारूकी को बोला था कि आपके बीच अगर जो किसी से रिश्ते हैं तो उसे निभाइए, आप किसी से रिश्ते निभाते नहीं हैं। और उनको सलमान खान ने ये बात भी पिछले वीकेंड के बाद पे बोला था कि आप बिग बॉस ने जब एक
बातें इनको सुनाई थी जो मतलब कोई नहीं सुना था, सिर्फ बिग बॉस उस बातों को सुने थे। वो अकेले मुनव्वर फारूकी को सुनाए थे और बोले थे कि इसका जो सज़ा होता है वो आप देंगे। तो उस बात को मुनव्वर फारूकी छुपा सकते थे, लेकिन सबके सामने रखे और उसको सज़ा दिए। तो वही सलमान खान बोले थे कि इस बात को तुम छुपा सकते थे और अपनी दोस्ती निभा सकते थे, लेकिन आपने दोस्ती निभाया नहीं, दोस्ती तोड़ा। कोई बात नहीं, इसमें बना रहे थे। कोई बात नहीं, मतलब क्या इसका तरीका है? आजकल हम लोग माइक्रोवेव में सब चाय कॉफी मैं सबको एक समान तोलूंगा। मुझे एक समान तोलना नहीं था, मुझे बस ऐसा था कि मुझे अब कोई रहे ना रहे फर्क नहीं पड़ता, बट मुझे अपनी हर बात बोलनी है। बट कहीं ना कहीं आपकी बात मैं समझ रहा हूँ कि मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ। मुझे 25 बार दिन में चाय देख रही हो ना, तो मेरा दिखने का डिसाइड मत करिए, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं है। चलिए आपको एक बाहर की टिप दे देता हूँ। पता है आपको, बाहरी दुनिया में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको नॉन कमिटल बुलाते हैं, यानी जो किसी फैसले पर, किसी डिसीजन पर नहीं पहुंच पाता है। चलिए आपको मिलवा ही देते हैं उनसे। और ये आता है मेन पॉइंट, जब मुनव्वर फारूकी की और आयशा खान का आमना सामना होता है और बिग बॉस उनको, आयशा खान को अंदर बुलाते हैं और बिग बॉस ये बोल के बुलाते हैं कि बाहर के लोग भी हैं जो आपको किसी भी बात को या किसी भी चीज़ को फाइनल तक नहीं पहुंचने देते, अधूरा छोड़ देते हैं। और यहाँ पे होता है आयशा खान और मुनव्वर फारूकी का आमना सामना। आयशा खान का पहले हाईलाइट दिखाया जा रहा है। आयशा खान, आप मुझे आई थिंक सोशल मीडिया से जानते होंगे, अच्छा खासा फैन बेस है सोशल मीडिया पे। चिल रहती हूँ, खुश रहती हूँ। अगर आप मुझे नहीं छेड़ेंगे तो मैं खुश हूँ, आप छेड़ोगे तो मैं शुरू हो गई तो फिर मैं चुप नहीं होती। मैं हमेशा से जो भी फील होता है, जब मुझे लगता है कि मुझे बोल देना चाहिए उसके बारे में, मैं बोल देती हूँ। वैसे ही मैंने इस बार किया था। एक कंटेस्टेंट है इस शो के, मुनव्वर फारूकी। आई हैव अ हिस्ट्री विद हिम। बंदे के अच्छे आर्टिस्ट होने में और एक बंदे के अच्छे इंसान होने में बहुत बड़ा फर्क होता है। इन्होंने मुझे अप्रोच किया। आयशा खान मुनव्वर फारूकी को बोलते हो एक अच्छा आर्टिस्ट है लेकिन एक अच्छा इंसान नहीं है। ये वो आयशा खान मुनव्वर फारूकी को इल्ज़ाम लगाते हैं और बहुत सारे इल्ज़ाम इस एपिसोड में आप लगाए हैं। आप सुनते रहेंगे तो आपको पता चलेगा। शो पे आने से पहले 23 अगस्त से 5 अक्टूबर के बीच हमारी बात हुई थी। वो चाहते थे कि मैं किसी म्यूजिक वीडियो में उनके साथ काम करूं। दूसरा जो उन्होंने कहा था कि उनका स्टैंड अप का शो हो रहा है और वो चाहेंगे कि मैं वो अटेंड करूं। जहां तक की चीज़ें मुझे पता है, जहां तक की कहानियां मैंने सुना है, यही तरीका है उनका हर लड़की को अप्रोच करने का। वो अपने स्टैंड अप पे बुलाते हैं और म्यूजिक वीडियो का रीज़न देते हैं और फिर जो भी करते हैं वो तो करते ही हैं। जितनी भी आयशा खान इल्ज़ाम लगाती हैं कि मुनव्वर फारूकी बहुत सारी लड़कियों को डेट करते हैं, सबको अपने कॉमेडी शो पे बुलाते हैं, म्यूजिक वीडियो करने का ऑफर देते हैं और फिर इसी बहाने उनको अपने बस में करते हैं। ये आयशा खान का इल्ज़ाम है और अभी बिग बॉस भी इनको इसीलिए बुलाए हैं कि आमना सामना दोनों का हो और बातें बाहर आएंगी। देख रही होंगी जो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, वो शायद से रिलेट कर रही होंगे क्योंकि शायद कहीं ना कहीं उनको भी टेक्स्ट कभी किया होगा उन्होंने, जैसी उनकी हिस्ट्री रही है। इट्स अ सेइंग कि गलतियों की माफ़ी होती है, गुनाहों की नहीं। और जो उन्होंने किया है वो गलती तो डेफिनेटली नहीं है, गुनाह है। इन्होंने जैसी इन्फॉर्मेशन मुझे दी थी उस हिसाब से ये सिंगल थे। शो पे जाने से पहले आप मुझसे कह रहे थे कि द लास्ट नाइट इन द टाउन बिफोर गोइंग ऑन द शो, we'll spend it together, we'll have a quality time, this and that. शो पे आप कह रहे हैं आप कमिटेड हैं और वो देखते ही पता नहीं कैसे एक्सप्लेन करूँ, क्या ही धक्का लगा कि मतलब ये सारी जो बातें थी कि आई लव यू और आप जैसी लड़की से तो शादी करना चाहिए और पता नहीं लाखों फलाना बातें, तो ये बात यही इसी बात को लेकर हर जगह मुनव्वर फारूकी बदलाव हो रहे हैं कि वो जिनकी गर्लफ्रेंड थी निंजल, क्या नाम है, जो भी नाम है निंजल करके, उनके साथ कुछ दिन तक डेटिंग पे थे, काफ़ी शो में दिखाई दिए, काफ़ी एक म्यूजिक वीडियो भी उनके साथ आई। फिर ये आयशा खान है, इनके ऐसे बहुत से नाम आते रहते हैं, बाहर इनको डेट करती है गर्लफ्रेंड लड़कियों को। तो वही सब इल्ज़ाम आयशा खान लगा रही है बिग बॉस में आके और बहुत सी बातें कर रहे हैं। मेरे अंदर टू बी ऑनेस्ट है रेज, मतलब आप कहाँ
कहीं ना कहीं बिग बॉस में अब मुनव्वर फारूकी का जो एक क्रेज था वो घटेगा, जिस हिसाब से आयशा खान उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे आपको हैं। तो पता ही है कि आपने गलत किया है, तो आप माफी मांग लीजिए, मैं आपको छेड़ूंगी भी नहीं। बट अगर आप उसके साथ गेम खेलना चाहेंगे और फिर जैसे आप झूठ बोलने में तो बहुत एक्सपर्ट हैं ही, और झूठ बोलेंगे तो फिर हमारे पास तो सच पूरा का पूरा पड़ा है। ये मुनव्वर फारूकी को आप देखेंगे तो एकदम चेंजिंग आ रहा है इनके चेहरे पे, खुद चेहरे से जी ही। बिग बॉस। मुनव्वर, पहचानते हैं आप इन्हें? यस बिग बॉस, मैं इन्हें पहचानता हूँ। शो से 4 महीने पहले ही मेरा ब्रेकअप हुआ और उनके बाद ही मैं इनसे मिला था। मैंने इनसे कोई झूठ नहीं कहा था और बहुत ही वन साइड बातें इन्होंने कही। इट वॉज वेरी टू साइड। ये मुनव्वर फारूकी समझा रहे हैं कि मैंने किसी भी तरह के इससे झूठ नहीं बोला, जो भी बोला वो सच्चाई बोला, लेकिन कहीं ना कहीं ये आयशा खान झूठ वन साइड बातें बता रही हैं और मुनव्वर फारूकी की बातें अभी एक साइड की बातें हैं और वो जो बोल रही है एक साइड की बातें, आगे बातें और बाकी रही। और यहाँ पे हो रहा है झगड़ा चिंटू से और ये बहस हो रहा है। खाली इन लोग को तो किचन में भी झगड़ा करने को बोल रही थी। उसमें इनके शो में किचन के लिए, खाने के लिए हर चीज़ का झगड़ा होता है। ये बातें होती हैं, खाली फोकट गला फड़ना और चिल्लाना। इधर बीच में मजा ले रहा है, बाकी कंटेस्टेंट मजा ले रहे हैं। कुछ भी था वो मैंने अब अपनी बिग साइड बॉस से एंड मुनव्वर फारूकी की बातें सुनी। मुझे याद है बट अब मेरे शो पे आने के बाद क्या चीजें बात हुई है। आपने उनकी बातें सुन के कहा कि उन्होंने जो कहा है वो काफी एक तरफा बात है। यस बिग बॉस, एक तरफा ही चलिए मिलवाई देता हूँ, दोनों तरफ की बातें हो जाएंगी। यही बात है आमने सामने आयशा खान और रात 10:15 बजे मुनव्वर फारूकी का हुआ आमना सामना, और यहाँ पे देखेंगे कि क्या बात होता है। मेन पॉइंट यही आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि आप दोनों का सामना होता है। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। बैठिए। बैठिए। बिग बॉस ने बोला? हाँ, मिलने आए ना। यस बिग बॉस, आपने जो कुछ भी कहा, ऑफ कोर्स वी कैन हैव अ कॉन्वर्सेशन उस बारे में। You wanna have it right now? I think बहुत टाइम है हमारे पास, पहले घर देखते हैं, Sure. है ना? और ऐसा तो है नहीं कि पहली बार घर दिखा रहे हो, पहले भी देख चुके हैं। बिल्कुल। आइए। ये पहले बिग बॉस मुनव्वर फारूकी उनको घर में लेके जाते हैं, घर बंद है घर। बताइए, इतना याद किया आपने मिल जाना पड़ा। हाँ, मैंने आपको याद तो नहीं किया। अच्छा नहीं किया? मैंने देखा आपने मेरी ब्रेसलेट पहनी हुई थी तो मुझे लगा शायद याद कर रहे होंगे। नहीं, मैंने हाँ, ये आपको बात अपनी तो ज्वेलरी जो से- प्रोमो चल रहा था बिग बॉस में, बिग बॉस का उसमें बता रही थी कि मेरा ब्रेसलेट आप पहने थे, आप मुझे मिस कर रहे थे, तो सारों मुनव्वर फारूकी बोलते कि नहीं, मैं आपको नहीं मिस कर रहा था। अच्छा, तो आपको याद नहीं कि मैंने आपको ब्रेसलेट दिया था, हाँ, मुझे याद है आपने मुझे तो bracelet- आप वो लेकर आए हैं। हाँ, तो इट्स जस्ट अ ज्वेलरी पीस फॉर यू। नहीं, वो था मेरे पास और मैंने पहना। ओके। मुझे याद था वो। और आपने मुझे ऐसा बोला था ना कि जब मतलब यू नो आपको ऐसा लगेगा कि आपको मेरी याद आ रही है, तो ईदर दिस और द ब्रेसलेट। But I never did that. हाँ, यू डिडंट डू दैट, टाइम आया ही नहीं उसका, बट ब्रेसलेट तो पहना ना आपने। नहीं, ब्रेसलेट सच में मुझे याद नहीं था कि मैंने आपको हाँ, तो वो इसलिए हो सकता है क्योंकि इतने सारी स्टोरीज में एक स्टोरी तो घूम ही जाती है। मैंने ब्रेसलेट की बात नहीं की थी, बट मुझे आपने ये बात नहीं की थी कि आप मुझे मिस करेंगे शो में तो आप ब्रेसलेट पहनेंगे? आपने ना की है? मुझे याद नहीं, बट डेफिनेटली मैं वो ब्रेसलेट जब लाया हूँ, मुझे पता है कि वो आपका ब्रेसलेट है और मेरे पास 2-3 चीज़ें ही होती है एज ज्वेलरी, तो मैं वो लेकर आया था। ठीक है। ये होता है जब 4 महीने पहले ब्रेकअप हो और आमना सामना हो तो क्या बातें करे वो यहाँ पे क्या एक दूसरे की बातें करे, वो सामने है बातें। हर किसी को जरूरत है, सिर्फ मुझे नहीं।
कर सकते हो? पक्का करेंगे। 2 गल्ला करिए। क्या 2 गल्ला है? 2 गल्ला भूल गए आप? सॉन्ग जो यू डू राइट, मुझे लगा भूल गए आप इतनी जल्दी। नहीं, I had a good time with you and I'm ये मार रही है टोट। आयशा खान मुनव्वर को टोट मार रही है क्योंकि 2 गल्ला गाने सॉन्ग करने के म्यूजिक वीडियो करने के लिए इनको ऑफर किए थे मुनव्वर फारूकी, उसके लिए टोट मार रही है। बातें कहीं वो साउंड जिस तरह कर रही थी, इट साउंड लाइक आई एम डूइंग समथिंग जब मैं रिलेशनशिप में हूँ, और आप जानते हो कि मैं तो आप रिलेशनशिप तो में नहीं था। नहीं, आप शो में तो रिलेशनशिप में हो, आप कह रहे हो। हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता बाहर इस तरह, यहाँ से शो से जबकि बाहर इस तरह न्यूज है कि मेरा ब्रेकअप हो चुका है, जबकि मैं और नाजिला जब लास्ट टाइम मिले शो पे आने से पहले तो हमारे बीच में क्लोजर नहीं हुआ। तो आप बेसिकली आपने जो शो पे बोला कि आपकी गर्लफ्रेंड है, तो झूठ बोला। वो है, मुझे पता है वो है, बट मेरा अभी आपने बोला कि ब्रेकअप हो चुका है, आप बोल रहे आपको भी हो पता फिर है। ये है कि ब्रेकअप एक तरफ मैं बोलने लगी तो आप सभी जानते हैं कि इतना दिन से मुनव्वर फारूकी को देख रहे हैं, बिग बॉस ये पूरा सीजन देख रहे हैं, हर जगह मुनव्वर फारूकी ये बोलते हैं कि मेरे पास गर्लफ्रेंड बाहर है, लेकिन कहीं ना कहीं ये अभी सामने आयशा के सामने बोल रहे हैं कि मेरा नीला के साथ ब्रेकअप हो गया है। कैसे वो आपकी अच्छा साइड और सॉफ्ट साइड इस बात को लेकर अभी तो फिर जो कोई भी फाइनल नहीं हो पा रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। झूठ नहीं थी, लिसन आई एम टेलिंग यू, मैं उससे डन था, ऑलमोस्ट डन। जब आते वक्त भी हमारी बात हुई तो मैंने उसको यही बोला दैट मुझे नहीं लगता वी शुड गेट बैक, यू नो द रीजन, बहुत सारे रीजंस हैं। आपने ये बोला? यस, मैंने बोला है। एक चीज मैं आपको अभी बोल रही हूँ, we should not get back for the reason, you know the major reason, you know the reason, right? I don't trust you at all after whatever has happened. You don't trust me, Nah, but 0%, and I think you agree with it. I have no reasons to trust you. नो, मैंने आपका ट्रस्ट ही तोड़ा है, मैंने आपसे बहुत चीजें क्लियर रखी है, मैंने आपसे जैसे बात कि करके मैंने आपको उस चीज के लिए सॉरी कहा था, ठीक है। तब मिलके आपको सॉरी। जिस वक्त ये कॉन्वर्सेशंस चल रही थी हमारी, आपकी और मेरी, तब आप नाजिला को ये नहीं बोल रहे थे कि यू वांना गेट बैक टुगेदर, आपको साथ रहना है, अप टू टाइमिंग नहीं कर रहे थे? नहीं, मैं ना Before we enter the listen. ये बात हो रही ना, वो उनकी बातें सुन ना, मुनव्वर आयशा की बात सुन रहे ना आयशा मुनव्वर की बात सुन रहे, इसी में दोनों की काफी टाइम तक बहस चालू है और बहस काफी बहस चालू है। नाजिला के साथ मेरा जो भी सारा से आपको पता है कैसा है, मुझे और I told you clearly, आपने एक स्टोरी डाली थी और मैंने आपको क्लियरली मैसेज करके बोला कि सी हमारे बीच में चीजें ठीक नहीं चल रही है, और जबकि अगर आप उनके साथ उस वक्त रह रहे थे, उनसे मिल रहे थे या उनके साथ कॉन्वर्सेशंस हो रही थी कि आप मुझे मत छोड़ो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, ये वो, फिर आप यहाँ पे आने के 2 दिन पहले ही उनसे मिला, और आपने मुझसे कहा था कि आप शो पे आने से पहले मुझसे मिलेंगे। सॉरी, 1 दिन पहले उनसे मिला हूँ, शो पे आने से पहले 1 दिन पहले, उससे पहले हम नहीं। शो पे आने से पहले नंजिला से मुनव्वर फारूकी एक बार मिल चुके हैं, 1 दिन पहले ही जाके मिले थे, तो कहीं ना कहीं ये रिश्ता क्लियर किए या रिश्ते में अभी हैं, इसके बारे में कोई फाइनल नहीं किया मुनव्वर फारूकी। बात तो ऑफ कोर्स आपको भी पता है। नहीं, पर मैंने आपको नहीं पूछा था कि इज देयर एनी सॉर्ट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन यू गाइस एंड यू सेड नो। उस वक्त नहीं था जब हम मिले। पूरे टाइम का मैंने चैट्स पढ़ा, व्हाट आर यू सेइंग मुनव्वर? बट सुनिए आयशा, हमारे बीच में जो चल रहा था, मैंने आपको कहीं ना कहीं आपको भी बताया, एहसास दिलाया कि ये मेरे से कंटिन्यू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज मैं फिजिकली और मेंटली अवेलेबल नहीं उस चीज के लिए, क्योंकि जो मेरा ब्रेकअप हुआ था वो इतना टॉक्सिक था, या जो भी आपके रीजंस थे, जिसने मुझसे बहुत कुछ छीन लिया या मैं कुछ नहीं कर पाया। एंड ऑल दिस व्हाइल यू आर आल्सो बेगिंग हर टू स्टे, एंड यू नो दैट। बेगिंग हर टू स्टे, सुनिए, हर एक रिलेशनशिप में ना एक तो आप मुझसे मत बोलिए, तो आप मेरे साथ क्यों? सामने वाले इंसान को एक तरीका होता है ट्रीट करने। हाँ करिए, अच्छे से ट्रीट करिए। हाँ, बहुत आप बहुत कितने अच्छे से आप ट्रीट करते हैं, वो सब मैं देख चुकी हूँ, सब पढ़ चुकी हूँ, तो आप प्लीज मुझे वो सब ज्ञान मत दीजिए कि मैं कैसे ट्रीट करता हूँ लोगों को और कैसे नहीं करता हूँ, वो आप मुझे मत बताइए, ठीक है? टू बी वेरी क्लियर एंड प्रिसाइज बिफोर वी एंटर द शो, आई नो एवरीथिंग and I'm not bluffing, and you know about this. हाँ, to be very clear. So if you are planning to make stories, जैसे no you do that मुनव्वर, आपने नहीं तो आप मेरे पास भी तो ऐसे आए, मैंने तो आपसे शुरू होने से पहले बोल दिया था कि आपकी अगर गर्लफ्रेंड किसी भी एंगल से इन्वॉल्व है, आप मुझसे दूर रहिए। आपने बोला there's no sort of contact, there's no way that we are involved, you and her. तो मैं कैसे पिक्चर में? ये बात सही है कि बताऊं, उस वक्त हम ब्रेकअप में थे। मुनव्वर फारूकी बार बार बोल रहे हैं कि उस वक्त हम लोग ब्रेकअप में थे, तो फिर कैसे बात में आप नंजल से रिश्ता हो गया और आयशा खान से आपने जाके रिश्ता बना लिया? इसमें ये दो जो चीजें इसमें बधे हुए, सारे सब कुछ इसी में बधा हुआ है। क्योंकि इतने लोग इन्वॉल्व है कि आपको सब
मुनव्वर फारूकी के ऊपर ऐसा इल्जाम लगा रही है कि तुम्हारे पास बहुत सारी गर्लफ्रेंड है कि आपको बातें याद नहीं रहती है। क्योंकि आपने जो बिहेवियर किया था, that you remember that I don't want to talk about here, उस बिहेवियर के बाद डिसीजन ये हुआ था कि मुनव्वर आई फील यही था। हाँ। 3 बार जब ऐसा आपको एहसास हुआ नहीं वो लास्ट डे का बात बताओ ना। एफर्ट नहीं लास्ट डे का बात बताओ। यहाँ पे आने से 1 दिन पहले नहीं जिस दिन हम मिले थे, जब मिडल ऑफ द नाइट यू आस्क्ड मी टू मीट यू। हाँ। फिर उसके बाद मैं आया नहीं, मुझे कहीं जाना था और आप पूरी रात नाज़िला के साथ वीडियो कॉल पे रहे, मुझे ये बोल के कि मैं घर जा रहा हूँ and I'm not physically fit। ये जो इल्जाम लगा रही है बहुत बड़ी इल्जाम लगा रही है कि नाज़िला के साथ ये वीडियो कॉल में पूरी रात बिजी थे। आप तो कह रहे थे आप हेल्थ वाइज बहुत ज्यादा वीक फील कर रहे हैं। तो हाँ, मैं सारी ट्रीटमेंट से गुजर के मैं यहाँ पे शो पे था, तो पहले 30 दिन में मुझे प्रॉब्लम था, मैं अच्छा। उसकी दवाई यहाँ पे भी ले रहा था। ओके आई होप यू आर गुड नाउ। हाँ मैं ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे लगा इंसान जब लोगों का बुरा करता है तो ठीक नहीं रहता। हाँ, और नाज़िला के साथ जब भी मैं वीडियो कॉल पे हूँ या उस कॉल पे हूँ, हमारे एक रीजन रहे, हमारा हमेशा झगड़ा रहा है या कुछ नहीं, हुआ है। मैंने तो पढ़े है ना चैट्स, there's only one kind of conversation that you know I think we should get back बॉस ने जो मुनव्वर फारूकी को फंसा दिया है, अब इससे मुनव्वर फारूकी कब निकलेंगे, जहाँ पे फंसे हुए वो तो मुनव्वर फारूकी जान सकते हैं, क्योंकि आयशा खान ने उनको मुनव्वर फारूकी का एक बम ला के बोल दिया, इसको बोलते हैं शॉकिंग सरप्राइज दिया है बिग बॉस ने मुनव्वर फारूकी को। जो एक शॉकिंग सरप्राइज होता है वो चीज़ मुनव्वर फारूकी को मिला है, और अब इस समय मुनव्वर फारूकी आगे क्या गेम खेलेंगे वही देखने लायक है। ठीक है, सबको सब कुछ पता है, सब कुछ देकर आई है, तो if you bluff about things, I'm not bluffing. you are bluffing, you are saying it, नहीं, you are saying, नहीं, listen, आप बैठिए। नहीं मैं ठीक हूँ, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मैं खड़े होकर बात कर सकती हूँ। You are saying कि जिस ड्यूरेशन में आप मुझसे बात कर रहे थे, there was no contact between you and her, and उसके बाद you started talking to her again, and उसके बाद मैंने आपसे पूछा कि मुनव्वर क्या आप उनसे बात करते हैं, you said no, there's no source of contact। हाँ, क्योंकि उसका मैसेज या कॉल आता था। अच्छा, उनका आता था। और कुछ रीजन से मैं हमेशा उससे तो बात आपको ऐसा जरूरी नहीं लगा कि मुझे बताना चाहिए? या बिकॉज हम कोई ऐसे रिलेशनशिप कमिटमेंट में नहीं थे ना। अच्छा, तो फिर आप सुनिए, किस हक से बुलाते थे मुझे? मैंने सुनिए, वी वर स्टार्टिंग समथिंग राइट। हम रिलेशनशिप में क्यों नहीं थे? क्योंकि हमारे बीच में चीजें बहुत बार ऐसा होता था कि आपको कुछ फील होता था और मुझे कुछ फील होता था, और हम उस चीज को डिस्कस करते थे, आप भी मुझे बोलते थे, और मैं आपको एक चीज क्योंकि मैं अपना रीजन बता रही हूँ। फर्स्ट मुझे ऐसा लग रहा था क्योंकि आप एक पब्लिक ब्रेकअप से गुजरे थे, और मुझे ऐसा लग रहा था कि आप शायद पब्लिक ब्रेकअप से नहीं था वो, मतलब पब्लिक ब्रेकअप नहीं था, मतलब किसी को बाहर पता नहीं, और लोगों को पता नहीं था। हाँ। ओके, पब्लिक रिलेशनशिप था। हाँ। तो अगर ब्रेकअप भी हुआ तो वो एट द एंड पब्लिक ही होगा ना, अगर आप किसी और के साथ रिलेशन में आएंगे। हाँ, ऑफ कोर्स। हाँ, वही लोग मैं बोल रही हूँ। अंदर तो किचन में रूल को लेकर ही यहाँ पे झगड़ा चल रहा है। यहाँ पे तो कुछ फाइनली नहीं हो पा रहा है कि क्या है क्या नहीं है, क्या करना चाहते हैं। आधा घंटा चाय बनाई तुमने। भाई यहाँ बहस हो रही है, इसमें लड़ रही थी सब। बहस में टाइम गया है। बहस में टाइम गया है। आधा घंटा ईशा। ये बहस में। यार ईशा ये क्या है? ये बहस में टाइम गया है। रात 10:30 बजे मनारा आर्काइव रूम में मोहल्ले का एक नया वाइल्ड कार्ड सदस्य आया है। आर्काइव रूम का दरवाजा खोल देंगे आप? मुझे मुनव्वर ही बिग बॉस सरकाज़म मुन्ना ही है। अगर आप मेरे साथ रिलेशनशिप में आ रहे हैं तो वो जो होगा वो पब्लिक ब्रेकअप होगा, जो हुआ नहीं। तो मैं वही चाहती थी कि वो बहुत बड़ा केओस हो जाता मेरे लिए। आयशा, मैंने बहुत सारी कॉन्वर्सेशन में आपसे कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें मेंशन करी। अब मुनव्वर और आयशा के बीच में आमना सामना हुआ मनायरा का। मनायरा भी आई साथ में, गई हुई है। अब यहाँ पे मनायरा भी जो मुनव्वर को फॉलो कर रही है, मुनव्वर को पसंद कर रही है, वो भी यहाँ पे तीनों के बीच में 3 टिकट लड़ाने आई है। आई थिंक जो मेरे साथ हुआ लास्ट रिलेशनशिप में, या क्या मैंने हुआ उसके बाद मैंने ये बोला कि आई डोंट हैव एनीथिंग टू गिव, कि मुझे नहीं तो अगर लगता, there's nothing to give, why would you approach me in any way? बिकॉज वो दोनों तरफ से नहीं, कैसे अप्रोच तो आपने किया था ना? Yeah, I met you. हाँ, नहीं उसके बाद when we were sitting on your couch when things happened, it was from your side. It was from. No, it was from your side. And the first question I asked you, Munawwar, was कि you know, is there any other woman involved जिसको ऐसा होने से? And you said no. And you know that I wasn't in the relationship that time. But if you were not in the relationship and if भैया you अब were यहाँ looking लोग का for इंग्लिश girls चल to रहा है, stay क्योंकि with अपने you, को इंग्लिश के बारे में जरा सा भी जानकारी नहीं है। अपन सिर्फ हिंदी का बात समझ रहे हैं और इसका ही रिव्यू कर रहे नहीं है हैं। और किसी को बोल रहे हैं कि आप मेरे साथ रहे, तब आप चीट कर सकते हैं। नहीं, मैं चीट नहीं कर रहा था। तो मतलब जिसको 2 टाइमिंग में नहीं बोलते। नहीं, 2 टाइमिंग नहीं बोलेंगे, मेरा ब्रेकअप
क्लियरली ब्रेकअप हो चुका अच्छा, तो था। ब्रेकअप के बाद जब आप अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को बोल रहे हैं कि आप प्लीज मेरे साथ ही रहिए, मुझे छोड़ के मत जाइए, नहीं, वो- they was the same days आयशा, तरीका होता है, क्या आपको मैंने तरीका बहुत होता है? बार बोला हुआ है। Wait, were you जिस like तरह के- dating? You guys were dating. Him and I, we were not dating or in a committed relationship, but yeah, we had a thing just before coming on the show. तो No, but he's already dating someone. Yeah, so he said ना अभी कि that wasn't true, मतलब he's not dating anyone. ये You said it, right? मुनायरा और आयशा बातें कर रही है। Because I tell you, मैं जब राजिला से लास्ट यहाँ पे आने के एक दिन पहले मिला ना, we both were crying and she was saying and मेरी साइड से And she actually मेरी loved साइड you. से भी yeah she Yeah. do I know She did. I know she do And you know you have done her dirty. हाँ तो मैंने उसको ये चीज बोली that एक रीजन है जिसकी वजह से मैंने बोला हम आगे नहीं बढ़ सकते इस रिलेशनशिप में। और मैं शो से आने के बाद सब ठीक कर दूंगा। शो से आने के बाद यू ऑलवेज नो नाजिला, जब दूर गया हूँ तुझसे तो तुझे पता है मुझे तेरी याद आती है और मुझे जो याद दुख आती है होता तो फिर आप दूसरी लड़कियों के पास जाते हो आप याद आने के बाद। नहीं तो मेरे पास क्यों आए थे? सुनिए तब मैं रिलेशनशिप में नहीं था उस पीरियड में। मुझे आप वही फिर आप क्लियर नहीं कर रहे हैं बात को कि सुनिए मुनव्वर, एक बार मेरी बात सुनिए ना, सिर्फ एक बार मेरी बात मुझे सुनिए। याद नहीं एग्जैक्टली बट मैंने तो आपको मैसेज मैं वही दिखाया कह है, रही क्या हूँ, दिखाया मैं वही नहीं आपने मैंने मुझे चीज़ proof करी। सुनिए आप तो जैसे आपकी चीजें चलती है, आप प्रूफ की तो आप मुझसे बात ही मत करिए, ठीक है? जितना देखना था, जितना समझना था वो मैं सब समझ के आई हूँ। वरना मैं बेवकूफ नहीं हूँ, नेशनल टेलीविजन पे इतना बड़ा टॉपिक नहीं, ये आपको सब शो पे करना। आना भी था, आपने बोला था नहीं, आपने मुझे बोला था। हाँ नहीं आपने मैंने आपको बोला था कि मुझे शो पे आना है। नहीं तब मैंने आपको बोला था Sorry to interrupt. Sorry to interrupt. Nothing. मतलब मैं कभी भी मनायरा किसी जो की खुद private को अपनी conversation बात में फाइनल नहीं कर पाती वो दोनों को बीच में झगड़ा But मुझे स्पेशली खत्म इधर कर रही भेजा है। है to maybe know about exactly what is it. तो अगर आप मुझे बताएं, हाँ जी। तो I would really appreciate that. हाँ, I'll tell you जितना मुझे अभी लगता है कि बताने की जी, जरूरत बिल्कुल। है। हाँ। अब एक बस ये कॉन्वर्सेशन कंप्लीट जी, हाँ, okay, sure. I'm so sorry. No worries dear. मेरा बिग बॉस की बात हो रही थी। हाँ बिग बॉस वाली बात थी कि मैंने आपको बोला कि यू शुड बी कमिंग। You would want to come on the show? सुनो आपके बारे में मैं बात करूंगा और आपने मुझे 2 बार बोला भी था। ना बोला मैंने आपको। नहीं मैंने आपको बोला था मुनव्वर, मुझे लगता है कि मेरे करियर पे अफेक्ट पड़ेगा, बिग बॉस इज दैट काइंड ऑफ अ शो। नहीं आपने मुझे बोला था कि आप बात करना और मुझे बताना क्या हो। मैं बोल रही हूँ, वही बता रही हूँ। देन यू टोल्ड मी कि यू नो हम शो पे जा सकते हैं। ये फाइनली नहीं हो पा रहा है कि इनका झगड़ा कब खत्म होएगा भैया। ये सब कॉन्वर्सेशन हुई थी, ठीक है? सो इसमें ये कहाँ से हो गया कि मैंने आपको इस तरीके से पिच किया कि यू नो मुझे शो पे जाना है तो मुनव्वर मुझे लेके जाओ। नहीं आपने मुझे बोला। आपने मुझे कन्विंस किया। नहीं मैंने आपको एक बार बोला और कॉन्वर्सेशन एक बार नहीं, 2-3 बार। यहाँ अभिषेक और चिंटू से हो रही है बहस, खाली टोकर की बहस हो रही है। उनका कुछ चिंटू तो खाली कुछ काम दिन खाली पूछते ही रहते। चिंटू के पास कोई अपना लीगल है ही नहीं मुद्दा। तो दैट्स टू टाइमिंग। नो दैट्स नॉट टू टाइमिंग। वो हमारा क्लोजर है, एक पर रिलेशनशिप आपने मुझे बोला था क्लोजर 3 महीने पहले हो गया। सुनिए हाँ। वो क्लोजर नहीं हुआ था पर हमारा। आपने मुझे क्यों बोला फिर क्लोजर 3 महीने हुआ है पहले? आपको भी याद है। मुझे तो सब याद है, आप मेरा टेंशन मत लो। हम मिले। यू सेड कि एक वो ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई जहाँ नॉर्मली एनी एक्स वुड डू दैट। वी आर सो सॉरी, वी आर No, सो but you have to. सॉरी। No, please excuse me for this. Because Big Boss has said, yeah. हाँ तो आप खड़े रहिए, बहुत टाइम है। सो सॉरी। खड़े रहिए बहुत टाइम है। मनायरा को बोला आप खड़े रहिए बहुत टाइम है। मुनायरा का मुंह देख के कैसा लग रहा है? तबीयत किस हालत में थी और पर आपने मुझे ऐसा एक्सप्लेन नहीं किया। आपने बोला वो तो घर से ही नहीं जा रही थी। सुनिए 3 बार कैंप हो गया। अच्छे सुनिए। 3 बार कैंप अच्छा हो पूरी गया। बात सुन लीजिए, पूरी बात चलाई ना कान नहीं मैं आपको रोकने के लिए मैं बोल रहा था। तो मैं बोलूंगी ना अपनी बात। वो बेचारे कब से खड़े सुनने के। आई वाज इन हाइडिंग के कुछ तो हाइड नहीं किया तो चार्ज क्यों डिलीट? सुनिए नहीं चार्ज क्यों डिलीट कर दिया था? नहीं सुनिए वो आपको कॉल आया था हाँ, पर चार्ज डिलीट कर दिया था ना आपने। ये टोंट मार रही है, ऐसा टोंट मार रही है उसको। ऐसा अभिषेक को मुनव्वर को भड़काने की कोशिश कर रही है। मुनव्वर को टोंट मार के मुनव्वर को बातें घुमाने की बातें घुमा रही है ऐसा। क्योंकि बिग बॉस ने ऐसा को लाया ही इसलिए कि मुनव्वर को घुमाए। मुनव्वर अभी शांति से